माननीय अध्यक्ष महोदय, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के मूल मंत्र में समाहित भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए आज मैं सदन के समक्ष अपनी सरकार का तीसरा बजट प्रस्तुत कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, देश दुनिया समेत छत्तीसगढ़ की सरकार के लिए पिछला वर्ष बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा है। कोविड-19 महामारी के संक्रमण से बचाव हेतु लागू लॉकडाउन के कारण राज्य में आर्थिक गतिविधियां प्रभावित रही, जिसके कारण राजस्व प्राप्तियों में कमी आई। महामारी काल में आजीविका के साधनों की कमी के कारण आम जनता को राहत पहुंचाने हेतु कल्याणकारी योजनाओं में अधिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ी है। हमारी सरकार ने इस दो तरफा दबाव का दृढ़ता से सामना करते हुए जनता के हित में लगातार कार्य किया और मुझे यह कहते हुए संतोष है, शासन प्रशासन की सजगता एवं जनता के प्रयासों से राज्य पर इस आपदा का दुष्प्रभाव कम हुआ। मुझे यह कहते हुए गर्व है कि संकट के दौर में भी हमारी सरकार के संवेदनशील और सुसंगत प्रयासों के कारण महात्मा गांधी नरेगा योजना में रोजगार देने तथा मजदूरी भुगतान करने का कीर्तिमान बना, वनोपज खरीदी का राष्ट्रीय कीर्तिमान बना, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पोषण के लिए किए गए नवाचारों तथा प्रवासी मजदूरों की सुरक्षित घर वापसी एवं पुनर्वास के प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली। हमने संक्रमण के रोकथाम तथा उपचार के लिए त्वरित निर्णय लिए। स्वास्थ्य विभाग के लिए 670 करोड़ के अतिरिक्त बजट की तत्काल व्यवस्था की गई। कोरोना संक्रमण की जांच हेतु 6 RT-PCR लैब और 18 ट्रूनेट लैब की तत्काल स्थापना की गई। मार्च 2020 में शासकीय अस्पतालों में ICU बिस्तर के क्षमता केवल 53 थी, जिसकी संख्या बढ़ाकर 406 बिस्तर हो चुकी है। कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार हेतु 30 कोविड समर्पित अस्पताल तथा 178 कोविड केयर सेंटर स्थापित किए जाने से मरीजों के उपचार में तेजी आई व प्रदेश की जनता का मनोबल बढ़ा। सुराजी ग्राम योजना के तहत स्थानीय संसाधनों के संरक्षण एवं पुनर्जीवन का हमारा अभियान कोरोना संकट काल के दौरान बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ और आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रारंभ की गई इस योजना के तहत कृषि, पंचायत एवं वन विभाग में उपलब्ध राशि के अपसरण से स्वीकृत लाखों विकास कार्यों के कारण संकट के दौर में छत्तीसगढ़ में ग्रामीण रोजगार के अवसर में वृद्धि हुई। हमने गोबर को गोधन बनाने की दिशा में सुविचारित कदम उठाते हुए गोधन न्याय योजना लागू की, जिसमें पशुपालकों से गोबर क्रय करके गौठानों में वर्मी कंपोस्ट एवं अन्य उत्पादों का निर्माण किया जा रहा है। योजना के क्रियान्वयन से जैविक खेती एवं गौपालन को बढ़ावा, पशुपालकों को आर्थिक लाभ तथा रोजगार के नए अवसरों का सृजन हो रहा है। हमारी इस पहल को भारत सरकार एवं अन्य राज्यों द्वारा भी सराहा गया है। हमारे प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में विशिष्ट सृजनात्मक कलाओं की बहुलता है, जिसे रोजगार के अवसर में ढालने के लिए शहरी क्षेत्र में पौनी पसारी योजना शुरू की गई थी। इस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ते हुए अब ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की जाएगी, जहां परंपरागत व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन एवं विपणन की सुविधा की जाएगी। छत्तीसगढ़ के स्थानीय कृषि उत्पादों जैसे ढेकी का कूटा चावल, घानी से निकला खाद्य तेल, कोदो, कुटकी, मक्का से लेकर सभी तरह के दलहन फसलें,
विविध वनोपज जैसे इमली, महुआ, हर्रा, बहरा, आंवला, शहद एवं झाड़ू फूल इत्यादि व वनोपज से निर्मित उत्पाद तथा टेराकोटा, बेल मेटल, बांस शिल्प, चर्म शिल्प, लौह शिल्प, कोसा सिल्क तथा छत्तीसगढ़ी व्यंजनों जैसे सभी सामग्रियों को एक ही छत के नीचे विपणन की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके लिए राज्य एवं राज्य के बाहर सी मार्ट स्टोर की स्थापना की जाएगी, जो विशिष्ट छत्तीसगढ़ी ब्रांड के रूप में मशहूर होंगे। योजना के माध्यम से स्थानीय उत्पादकों को अधिक लाभांश दिलाने की व्यवस्था की जाएगी। आर्थिक स्थिति। अध्यक्ष महोदय, अब मैं राज्य के आर्थिक स्थिति का ब्यौरा सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं। राज्य के विगत वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार स्थिर दर पर वर्ष 2019-20 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 5.32% की वृद्धि का अनुमान किया गया था, किंतु अद्यतन प्रस्तुत त्वरित अनुमान के अनुसार 5.12% की वृद्धि संभावित है, जो राष्ट्रीय स्तर पर 4.2% की वृद्धि की तुलना में राज्य की वृद्धि दर 1% अधिक है। वर्ष 2020-21 में स्थिर भाव पर राज्य में कृषि क्षेत्र में 4.61%, औद्योगिक क्षेत्र में -5.28% और सेवा क्षेत्र में 0.75% की वृद्धि अनुमानित है। इस प्रकार कृषि, औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र में राज्य के अनुमानित वृद्धि दर राष्ट्रीय स्तर पर इस क्षेत्र में अनुमानित वृद्धि दर क्रमशः 3.4%, -9.6% एवं -8.8% की तुलना में काफी संतोषजनक है। प्रचलित भाव दर पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2019-20 में 3,44,955 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 3,50,270 करोड़ होना अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1.54% अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर -7.7% की कमी की तुलना में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में यह वृद्धि राज्य के आर्थिक विकास का सुखद संकेत है। वर्ष 2019-20 में अनुमानित प्रति व्यक्ति आय 1,05,059 रुपये की तुलना में वर्ष 2021 में 1,04,943 रुपये का अनुमान है, जो कि गत वर्ष की तुलना में मात्र 0.14% कम है। इसी अवधि में राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय के आंकड़ों में 5.41% की कमी अनुमानित की गई है। वर्ष 2020-21 के केंद्रीय बजट में राज्य के लिए केंद्रीय करों में हिस्से की राशि चालू वर्ष की तुलना में 4,128 करोड़ की कमी के साथ 22,675 करोड़ प्रावधानित की गई है। चालू वर्ष के प्रारंभ की तुलना में अंतिम त्रैमासिक में राज्य की राजस्व प्राप्तियों में सुधार को देखते हुए हमने राज्य के स्वयं के राजस्व को आगामी वर्ष के लिए इस वर्ष के स्तर पर अनुमानित किया है। अध्यक्ष महोदय, हमारी मंशा प्रदेश के हर क्षेत्र को नई ऊंचाइयों हाइट पर ले जाने की है। अंग्रेजी के इस अक्षर HEIGST शब्द के हर अक्षर में विकास की अवधारणा के भिन्न भिन्न आयाम समाहित हैं। H होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र विकास। हाइट का पहला अक्षर H होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी समग्र विकास का सूचक है। इस समग्र विकास का लाभ हमारे किसानों को, श्रमिकों को, वनवासी भाइयों को, माताओं और बच्चों को समान रूप से प्राप्त होता है। विकास की इस अवधारणा में बड़े नगरों का आधुनिकीकरण के साथ साथ सुदूर दुर्गम क्षेत्र के गांवों में भी बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। विकास की इस प्रक्रिया में सुशासन की स्थापना के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करते हुए साथ ही अपने सांस्कृतिक एवं परंपराओं का संरक्षण कर उन्हें चिरंजीवी रखने के लिए भी पूर्ण प्रयास करते हैं। किसानों को न्याय। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में
धान एवं अन्य फसलों को शामिल करके बोए गए रकबे के आधार पर किसानों को प्रोत्साहन राशि देकर हमने काश्त लागत को कम करने का प्रयास किया है। इससे कृषि क्षेत्र में निवेश एवं फसल उत्पादन में वृद्धि हुई है। इस वर्ष 20,53,000 किसानों से 92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई, जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में सर्वाधिक है। इस वर्ष वन अधिकार मान्यताधारी 32,023 कृषकों से भी 10,70,000 क्विंटल की धान खरीदी की गई है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना हेतु वर्ष 2020-21 के बजट में 5,703 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बस्तर संभाग के 7 आदिवासी बहुल जिले में बस्तर संभाग के 7 आदिवासी बहुल जिले एवं मुंगेली जिले से चयनित कुल 14 विकास खंडों में पोषण सुरक्षा एवं किसानों के आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु चिराग योजना हेतु 2021-22 के बजट में 150 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कृषक जीवन ज्योति योजना अंतर्गत कृषि पंपों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु 2,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। योजना में लगभग 5.5 लाख किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। कृषि पंपों के उजीकरण के लिए 150 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है। सौर सुजला योजना अंतर्गत हमारी सरकार के गठन पश्चात अब तक 31,712 सोलर पंपों की स्थापना की जा चुकी है। वर्ष 2021-22 में इस योजना के लिए 530 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। किसानों को शून्य ब्याज दर पर 5,900 करोड़ का अल्पकालीन कृषि ऋण वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। ब्याज अनुदान के भुगतान हेतु वर्ष 2021-22 में 275 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। फसल बीमा योजना में 606 करोड़, कृषक समग्र विकास योजना में 81 करोड़, कृषि यंत्र सेवा केंद्र की स्थापना, कृषि यंत्रों पर अनुदान एवं निःशुल्क वितरण हेतु 95 करोड़ का प्रावधान किया गया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एवं शाकंभरी योजना में 123 करोड़ का प्रावधान किया गया। नगद आमदनी के कारण फल फूल सब्जियों की खेती के प्रति कृषकों की रुचि बढ़ी। इस वर्ष 5,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बहुवर्षीय फलोद्यान, 4,500 हेक्टेयर में सब्जी उत्पादन एवं 1,300 हेक्टेयर क्षेत्र में फूलों की खेती हेतु अनुदान देने का लक्ष्य रखा गया है। कुल उद्यानिकी फसलों के लिए 21-22 में 495 करोड़ के बजट का प्रावधान रखा गया है। पशुपालकों को न्याय, गोठानों को रोजगारमुखी बनाने के लिए गोधन न्याय योजना प्रारंभ की गई। गोठान समितियों द्वारा पशुपालकों से 2 रुपये किलो की दर से गोबर क्रय हेतु 80 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। स्व सहायता समूहों द्वारा गोबर से वर्मी कंपोस्ट एवं अन्य उत्पाद तैयार किया जा रहा है। अब तक 71,300 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जा चुका है। वर्तमान में 7,841 स्व सहायता समूह गोठान की गतिविधियां संचालित कर रहे हैं। इन समूहों को के लगभग 60,000 सदस्यों को वर्मी खाद उत्पादन, सामुदायिक बाड़ी, गोबर दिया निर्माण इत्यादि विभिन्न गतिविधियों में से 942 लाख की आय प्राप्त हो चुकी है। गौठान योजना के लिए वर्ष 21-22 के बजट में 175 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। मछुआरों को न्याय, मत्स्य पालन हेतु उपलब्ध जल क्षेत्रों में से 95% क्षेत्र को विकसित करके 2 लाख से अधिक मछुआरों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। स्वयं की भूमि पर तालाब निर्माण कर मत्स्य पालन की योजना राज्य में काफी लोकप्रिय है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, नील क्रांति योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत निजी तालाबों का निर्माण कराया जा रहा है। वर्ष 21-22 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 79 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने हेतु इसे कृषि
मत्स्य पालन को बढ़ावा देने हेतु इसे कृषि के समान दर्जा दिए जाने की कार्रवाई की जाएगी। वर्ष 21-22 के बजट में मत्स्य पालन की गतिविधियों के लिए 171 करोड़ 20 लाख का प्रावधान किया गया। परंपरागत कर्मकारों को न्याय। परंपरागत ग्रामीण व्यावसायिक कौशल के पुनरुद्धार एवं कर्मकारों को सहयोग प्रदान करने के लिए तेलघानी विकास बोर्ड, चर्म शिल्पकार विकास बोर्ड, लौह शिल्पकार विकास बोर्ड एवं रजककार विकास बोर्ड की स्थापना की जाएगी। कोसा उत्पादन एवं कोसा वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की विशिष्ट पहचान है। वर्तमान में कोसा उत्पादन एवं वस्त्र निर्माण के कार्यों में 50,000 से अधिक हितग्राहियों को रोजगार से जोड़ा गया। हथकरघा वस्त्र बुनाई के माध्यम से 60,000 परिवारों को रोजगार मिल रहा है। लाख पालन के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए ब्याज रहित ऋण की सुविधा प्राप्त करने के लिए लाख पालन को भी कृषि के समकक्ष दर्जा प्रदान किया गया है। श्रमिकों